Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। जी, आज है लेक्चर 3 कंजंक्शंस पर और लेक्चर 3 हम लोग फाइनल आज इसको कंप्लीट कर देंगे और साथ ही में प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करेंगे, राइट? 2 मिनट इंतजार करते हैं, लेट अदर्स कम, राइट, एंड देन वील स्टार्ट. सो हम लोग कंजंक्शंस पर सेकंड टाइप पर थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमने देखा था कि इन सारे जो भी हमने अभी तक कंजंक्शंस पढ़े थे सबऑर्डिनेटिंग में, इनका इस्तेमाल होता था दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज और सॉरी हाँ, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? तो इसी को ही हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, राइट? सो मेरे पॉइंटर की ओर आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट? सो पर्पस पे हम लोग रुक गए थे, तो जितने और पॉइंट्स बचे हैं उसको कंप्लीट करके फिर हम फटाफट से अपनी शीट देखेंगे. शीट अभी आपने देखी होगी, आपके सामने थी, राइट? 3:40 पर आई थिंक आपका जीएस का लेक्चर भी है, तो लेट्स स्टार्ट और इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, राइट? चलिए. सो पर्पस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पर्पस के लिए किन कंजंक्शंस को यूज किया जाता है वो आपके सामने है. ये हमने कल भी देखा था, दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट, लेस्ट, एटसेट्रा, ठीक है? इनके अलावा भी और होते हैं, बट हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं पर ही एरर्स दिए जाते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, I'll help him now. देखिए इसमें हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे सो दैट का यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट. इसमें हम ये देखेंगे कि एक मेन क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिन दोनों को आपस में जोड़ा गया कंजंक्शन के द्वारा. तो आई विल हेल्प हिम नाउ सो दैट ही कैन हेल्प मी टुमारो, राइट? सो दैट,
यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है so that I'll help him now, मैं उसकी मदद करूंगा so that he can help me tomorrow, right? इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट में that का यूज किया गया है, we eat that we may live, okay? थर्ड एग्जाम्पल में रेखा ट्रेवल्ड टू आगरा इन ऑर्डर दैट ही कुड, रेखा ही should be she, right? Rekha traveled to Agra in order that she could see her. चलो कोई बात नहीं, रेखा को मेल मान लो, what's the problem? Let's suppose रेखा किसी लड़के का नाम है, right? रेखा traveled to Agra in order that he could see his brother, right? तो in order that, तो ये सब क्या दे रहे हैं? जैसे lest है, he walked quietly lest he should wake the child. वह शांत गया, नहीं तो क्या होता, बच्चा उठ जाता, ठीक है? He walked quietly lest he should wake the child. अब ये सारे के सारे जो conjunctions हैं, so that, in order that, lest, सब क्या बता रहे हैं? पर्पस दिखा रहे हैं किसी ना किसी के होने का. I'll help him now, पर्पस क्या है, क्या कारण है? He can help me tomorrow, ताकि वो मेरी मदद कर सके. हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? पर्पस क्या है? We may live. Rekha traveled to Agra. What is the purpose? In order that he could see his brother. Right? He walked quietly. तो lest भी क्या दिखा रहा है? पर्पस दिखा रहा है. तो right, ये सारे के सारे किसके लिए यूज हो रहे हैं? पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं. Okay. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो हमें याद रखना होता है वो होता है लेस्ट का. देखिए यहाँ पे 2000 का नोट लिखा हुआ है. व्हाट इज इट? नेवर यूज नॉट विद लेस्ट. लेस्ट जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव कंजंक्शन होता है. तो जो नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं तो उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर नॉट का प्रयोग किया तो डबल नेगेटिव्स का प्रयोग हो जाएगा, और डबल नेगेटिव्स का यूज हम नहीं करते, राइट? नेवर यूज नॉट विद लेस्ट, फर्स्ट पॉइंट. देन जब भी लेस्ट का प्रयोग होगा तो हमेशा जो सेकंड क्लॉज है उसमें किसका प्रयोग होगा? शुड का. इट ऑलवेज फॉलोज शुड, राइट? तो ये सारी चीज हैं, ये दो पॉइंट्स हैं जो लेस्ट में आपको याद रखने हैं. पहला, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट का प्रयोग, नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता. और दूसरा, लेस्ट जो है वो हमेशा क्या फॉलो करेगा? शुड फॉलो करेगा, राइट? चलिए नंबर 4. Let's go to number 4. अब रिजल्ट, इफेक्ट और किसी चीज का अगर कॉन्सिक्वेंस दिखाना हो तो उसके लिए हम किस कंजंक्शन का यूज करते हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो दैट, सो एज, राइट? पर कंजंक्शन अगर मैं बोलूं तो उसमें हम लोग सो दैट का प्रयोग करते हैं, राइट? ये कॉम्बिनेशन सो दैट, ये हम बार बार पढ़ते हैं. ये एग्जाम्पल, दीज रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट, शुड बी सो हियर. यहाँ पर आर के बाद सो आएगा. दीज रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट, राइट? इट शुड बी सो. दीज रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पर आएगा. These rules are so important that you should learn them, right? So that result दिखा रहा है, इफेक्ट या फिर किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस. He talked so fast, वह इतनी तेज गया. What is the result? What is the effect? ये हम इसी तरीके से पढ़ते हैं. कोई रिजल्ट आता था तो हम सो के बाद दैट लगाते थे, राइट? यही कंजंक्शन का पार्ट होता है. दैट इज कंजंक्शन है. He walked so fast that I could not understand him. This is the result, right? I was so tired that I could not eat after cooking. कि बनाने के बाद मैं खा ही नहीं पाया. So result, right? तो वो कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई इफेक्ट हो सकता है. इफेक्ट यानी किसी चीज के होने की वजह से अगर कुछ हुआ हो, दैट इज एन इफेक्ट, राइट? कॉन्सिक्वेंस भी उसी को बोलते हैं कि हिंदी में आई डोंट नो क्या कहेंगे कॉन्सिक्वेंस को, राइट? सेम मीनिंग्स, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस. कंडीशंस, कंडीशंस के लिए हम इफ या अनलेस का यूज करते हैं. इफ क्लॉज, जो इफ के साथ क्लॉज आता है वो कंडीशन बताता है. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा. देखिए,
इफ का जब हम यूज करते हैं कंडीशन बताने के लिए, तो इफ क्लॉज रेफर टू द कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल। मतलब इफ हमें यह बताता है, इफ हमें वो कंडीशन के बारे में बताता है जो पॉसिबली फुलफिल हो सकती है, जिसको पूरा किया जा सकता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया है, इफ आई स्टडी आई शुड पास द एग्जाम, राइट। मैं एग्जाम पास कर लूंगा, व्हाट इज द कंडीशन, इफ आई स्टडी, राइट। तो ये जो हमारा कंजंक्शन है इफ, इसका यूज हम करते हैं कंडीशन बताने के लिए, राइट। अब यहाँ पे दो क्लॉज है हमारे, आई स्टडी और आई शुड पास द एग्जाम। तो ये तो रिजल्ट हो गया जो सेकंड क्लॉज हमारा दिखा रहा है कि ऐसा होगा, बट व्हाट इज द कंडीशन, ऐसा कब होगा, वो बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन इफ का। इफ आई स्टडी, राइट। इफ क्लॉज रेफर्स टू कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल। इफ क्लॉज का यूज होता है थ्योरेटिकली कुछ बताने के लिए कि या तो ये बताने के लिए कि अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, राइट, या अगर करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, राइट, इन द सेंस। देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल है, पहले में तो ये कहता है कि इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। दूसरा कहता है इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, राइट। ये देखिए ये तीन एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं, राइट। मैं थोड़ा इसको और स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, देखिए पहला है, तीनों के तीनों इफ से ही बन रहे हैं, इफ बट देयर इज अ डिफरेंस, इनकी मीनिंग में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? पहला क्लॉज है इफ क्लॉज रेफर टू द कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल। मतलब अगर इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट का यूज है, सिंपल प्रेजेंट। इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूँ, आई शुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, राइट, पॉसिबल हो सकता है। दूसरा जो क्लॉज है वो क्या कह रहा है, रेफर टू द कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल। मतलब अब उसको किया नहीं जा सकता, पर अब थ्योरी में है वो कि अगर ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो सकता था, राइट। जैसे इफ आई स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता, आई वुड पास द एग्जाम, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया होता, राइट। या अगर मैं पढ़ता तो मेरा एग्जाम पास हो गया होता। दिस इज एग्जाम्पल। तीसरा कहता है इफ क्लॉज रेफर टू द कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, राइट। ये था कि पॉसिबल हो सकती है पहला, जिसको हमने प्रेजेंट से बनाया। दूसरा था कि थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, मतलब पेपर पे आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, राइट। तीसरा है जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल टू फुलफिल। इफ क्लॉज का यूज करते हैं तो उसके लिए हम देखिए परफेक्ट टेंस का यूज किया हुआ है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, राइट। इस केस में क्या है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता अभी। तो जनरली इस तरीके के स्टेटमेंट को यूज करते हैं हम लोग रिपेंटिंग के लिए। रिपेंट समझते हैं, जब पछतावा हो रहा होता है। इफ आई हैड स्टडीड, कि अगर मैं पढ़ चुका होता या अगर मैंने पढ़ा होता तो शायद मैं एग्जाम क्लियर कर लेता, या मैं एग्जाम क्लियर कर चुका होता, आई वुड हैव पास द एग्जाम, ठीक है। पछतावे रिपेंटिंग के लिए यूज होता है। तो देखिए जनरली तो हमें सिर्फ यही देखना था कि इफ क्लॉज क्या होता है, इसका यूसेज क्या होता है, बट तीन तरीके होते हैं कंडीशंस को बताने के इफ यूज करके, राइट। टेंसेस चेंज हो रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया, ऊपर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट है, फिर पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है, ओके। तो इन तीन तरीके से हम इफ से कंडीशन सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है अनलेस। दूसरा है अनलेस। Second one is unless, use of unless. Unless the strike is called off, there will be no lecture tomorrow, right? ये usage बता रखा है इसका। Unless the strike is called off, there will be no lecture tomorrow. क्या मतलब है इसका? देखिए नीचे लिखा हुआ है, means there will be lecture when the strike is called off। मतलब जब तक आपकी स्ट्राइक जो है वो बंद नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक कोई लेक्चर नहीं होगा। मतलब देयर विल बी लेक्चर, मतलब लेक्चर तब होगा जब स्ट्राइक जो होगी वो बंद हो जाएगी, राइट। तो इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, अनलेस का, ओके, अनलेस।
अनलेस जो होता है वो डिफरेंट होता है अनटिल से। अनलेस जो होता है वो डिफरेंट होता है अनटिल से। अनटिल का जो इस्तेमाल होता है वो टिल की तरीके से ही समय के लिए होता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ अनटिल 4 PM, until 3 PM, right? Until 4 PM, until 3 PM, मतलब 3 PM से पहले तक के समय की बात की जा रही है, until, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। इसमें देन, THAN देन, कंपैरिजन के लिए हम जानते हैं ऑलरेडी एज, राइट, सिर्फ एज या सो एज, सो दैट, सो एज, ये हम लोग एडजेक्टिव में सारे के सारे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट? तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन, राइट? ऑलराइट, सो नंबर 1 एग्जाम्पल, यूसेज है एज, राइट? इसके बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। योर पेन इज एज एक्सपेंसिव एज माइन, राइट? योर पेन इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि जब नेगेटिव रहेगा देन विल बी यूजिंग सो एज, जब पॉजिटिव रहेगा देन विल बी यूजिंग एज। पढ़ा है ना हमने ये, अगर आपको याद हो। नंबर 1, नंबर 2, एज शुगर अट्रैक्ट्स एंड जॉन इज अट्रैक्टेड बाय मैरी। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल है जिसमें हमने किसका प्रयोग किया है? सिर्फ एक एज का, राइट? तो इसका क्योंकि पेयर नहीं होता, दैट्स व्हाई वी यूज कॉमा हियर, राइट? जैसे ऑल्दो के केस में यूज करते हैं। यार ऑल्दो आगे आएगा हियर, कॉन्ट्रास्ट में हम लोग ऑल्दो एड पढ़ेंगे। नंबर 7 देखिए, कंपैरिजन, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, राइट? हम जानते हैं कि कंपैरिजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का, एज का, सो एज का, राइट? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्री, है ना? मैनर में देख लीजिए, एज सो या एज इफ, ये कंजंक्शंस मैनर के लिए यूज होते हैं। एज यू सो, सो शैल यू रीप, मतलब जैसा आप बोते हो वैसा आप पाते हो। एज यू सो, सो शैल यू रीप, राइट? ही वर्कड एज इफ। एज इफ क्लॉज में जरा याद रखिएगा, जब हम किसी को इस तरीके से बोलना चाहें कि खुद को राजा समझता है, राइट? या लंगड़े की तरह चलता है, या अंधों की तरह चलता है, सो सच काइंड ऑफ सेंटेंस है, मतलब वो सच नहीं है बट हम कह रहे हैं उसको, राइट? कि ऐसा है, मतलब ऐसा दिखा रहा है, आउट ऑफ एनवी और वट एवर थिंग, आउट ऑफ एंगर, राइट? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वॉक्स एज इफ ही वर, ये लेट नहीं है, ये लेम होना चाहिए, LAME, right? It's not late, it should be lame. Okay, he walks as if हमें बताता है कि किस मैनर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज वो यह है कि ही के बाद किसका यूज किया है? वर्ड का, जो अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। ही अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर, बट वर्ड किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। ओके, तो जब हम एज इफ का प्रयोग करते हैं तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? वर्ड का। ये हमें बताता है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, मतलब ये रियलिटी नहीं है बट हम ऐसा सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, राइट? ही वॉक्स एज ही वर लेइंग, राइट? ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, राइट? बात समझ आई? जब भी ऐसे विजुअल सेंटेंसेस होते हैं तो हम हमेशा प्लूरल पास्ट का यूज करते हैं, जैसे वर्ड, जैसे आई विश आई वर अ किंग, ओके? आई विश आई वर दिस, आई विश आई वर दैट, राइट? तो वर्ड का इस्तेमाल होता है। या ही आई विश ही वर अ किंग, राइट? सो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विशिंग वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें वर्ड का यूज होता है, और खासकर एज इफ वाले जो सेंटेंसेस होता है उसमें भी वर्ड का इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा। देखिए नोट में भी दिया हुआ है, एज इफ जो क्लॉज होता है, वो फ्रेज जो होता है, ये क्या फॉलो करता है अपने साथ? नाउन के बाद वर्ब। या चलिए फटाफट कंट्रास्ट वाला देख लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट। वेरी इजी, ऑल्दो येट, ये हम लोग जानते हैं। ऑल्दो अपने साथ क्या फॉलो करता है? येट फॉलो करता है, राइट? या फिर कॉमा फॉलो करता है।
जो आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें येट नहीं लगाते, उसमें कॉमा लगा देते हैं। पर जनरली एरर्स में जो ऑल्दो का एरर आता है वो यही आता है, ऑल्दो को फॉलो कर देते हैं किससे, बट से फॉलो करवा देते हैं। यहाँ पर या तो कॉमा आएगा या फिर येट आएगा, है ना, या तो कॉमा आएगा या फिर येट आएगा, राइट। बट येट यहाँ पर नहीं लगा कर के एग्जाम में यहाँ पे इसकी जगह पे बट लिख दिया जाता है, BUT बट, है ना, तो वो गलत हो जाता है फिर। बट यहाँ पर ऑल्दो के साथ नहीं आ सकता, तो यही नॉलेज रखनी होती है कि ऑल्दो अपने साथ येट लेता है। ऑल्दो ही प्रिवेंटेड फ्रॉम स्टडिंग बाय इलनेस, he was prevented from studying by illness yet he scored good marks। आप देख रहे हो तो जनरली इसका यूज जो है वो विपरीत सेंस में ही हो रहा है। पहला पॉजिटिव है कि स्टडिंग मतलब इलनेस ने, बीमारी ने उसको पढ़ने से रोका, he was prevented from illness by from studying by illness yet he scored good marks। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बट तो नहीं आएगा, बट अगर आपको नॉलेज है कि ऑल्दो आ गया तो उसके साथ येट आएगा, देन यू वोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप बट वहाँ पे लगा रहने दें, राइट। तो दो चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो येट आएगा या फिर येट की जगह पर कॉमा आएगा। एनी क्वेरी? यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई आपत्ति है तो बताएं, विल डिस्कस, अदरवाइज दिस वाज इट। कंजंक्शंस हमारे यहीं पर खत्म होते हैं, राइट। कंजंक्शंस के आपको तीन तरीके के कंजंक्शंस बताए गए थे, कोऑर्डिनेट, राइट, सबऑर्डिनेट, और तीसरा था कोरिलेटिव, राइट। अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, और हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, अपने सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में, राइट। तो उसको हम लोग अलग से नहीं कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट कि उसमें उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं और उस पर एरर्स किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, हम लोग अपनी शीट स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बाकी लोग आंसर्स देना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1, आप अपने आंसर्स 1 और 2 की फॉर्म में भी दे सकते हैं। 1 मतलब होगा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड मतलब होगा सेकंड ऑप्शन, राइट। देन के लिए मैं 1 यूज़ करूंगा, व्हेन के लिए मैं 2 यूज़ करूंगा। ओके, नेहा जी हैज आंसर्ड फर्स्ट वन। ओके गुड, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्कार्सली अपने साथ क्या लेता है, स्कार्सली अपने साथ वेल लेता है। गुड कुसुमलता जी, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज व्हेन फॉर। ठीक है मनीषा जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। नंबर 2 बताएं। Ram has to look after 10 children, but he was nothing dash his salary. Besides. Okay, cool. It's 2. Besides. Yes, you're right. Number 3. We have so arranged matter. Dash one of us is always on duty. क्या आएगा बताएं? As आएगा या that आएगा? Number 3. काफी आसान है। Number 3. ओके, बाकी लोग कंफ्यूज? कुसुमलता जी ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग के क्या आंसर्स हैं? ओके, ठीक है, गुड, दोनों सही है, कुसुमलता जी भी और रेशमा जी भी। इट शुड बी, इट शुड नॉट बी एज, इट शुड बी, आप सेकेंड ऑप्शन कह रहे हो, एज ना, इट शुड बी दैट। क्या आप देख नहीं रहे हैं? वी हैव सो अरेंज्ड मैटर्स डैश वन ऑफ अस इज ऑलवेज। क्या आपको यहाँ रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि हमें से एक हमेशा क्या रहता है, बिजी रहता है? इट्स अ रिजल्ट, कोई रीजन नहीं है।
अगर रीजन होता तो वी शुड हैव यूज्ड एज हियर, पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे दैट आएगा, एज नहीं आएगा। यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है कि हम दोनों में से एक जो होता है वो हमेशा बिजी रहता है, राइट। चलिए, कंफ्यूज हो गए, यहाँ दोबारा पढ़िएगा इसको बड़े ध्यान से। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे 2 ब्लैंक है पर आंसर आपका एक ही है। आपका आंसर रहेगा फर्स्ट ब्लैंक या सेकंड ब्लैंक, राइट। नॉट ओनली कहाँ आएगा, नॉट ओनली की पोजीशन बतानी है आपको। बताइए, a morning walk is not only conducive to mind but also to health, या फिर a morning walk is conducive not only to mind but also to health? What is your answer? First blank या second blank? गुड नेहा जी, आप पूरा टाइप कर रही हैं, आप सिर्फ 1 और 2 भी लिख सकती हैं, राइट। ओके 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 ओके, गुड, इट्स 2, दिस इज राइट, इट शुड बी हियर। आप सारे ही सही हैं, राइट। नेक्स्ट देखें, number 5, the reason why Pakistan has not been able to build up its trade is, leave this question, ये question ही गलत है। Leave this question, number 5. Come to 6. Leave question number 5. Come to 6. Although he had no qualification, dash he got the job last year. One या two, but क्या no conjunction. Although he had no qualification, dash he got the job last year. Okay, 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 good. बिल्कुल सही है। हम लोग या तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, उसकी जगह पे कॉमा लगा देते हैं, राइट, या फिर हम सीधा क्या लगाते हैं, येट का प्रयोग करते हैं, या येट नहीं है ना। जी नेहा जी, बिल्कुल सही, या तो नो कंजंक्शन या फिर येट। नंबर 7 बताएं, डैश ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, ही वाज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क। बताइए, डैश ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, ही वाज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क। ओके गुड, जी जी जी, बिल्कुल, सबका आंसर बिल्कुल सही है। इट शुड बी एज, इट शुड बी एज। नंबर 8, फास्ट, हमारे पास 10 मिनट है, हम इसको पूरी शीट को कंप्लीट कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर जल्दी जल्दी आंसर दे। नेहा जी इज आंसर्ड, गुड, इट्स पीस ऑफ केक। अगर आपको ये दिख गया है कि यहाँ पे नीदर आ रहा है, तो हम इसको हमेशा किससे फॉलो करेंगे, नॉर से या और से, शुड बी फॉलोड विद नॉर, राइट। 9th, जी गुड, 9th, व्हेन द बेल रैंग, no conjunction. Anjali ji says not. No conjunction will be used here. यहाँ किसी भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। When the bell rang, they ran to the playground, right? यहाँ किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। No conjunction will be used here. Next पर आइए, number 10. The shops were closed, dash, I could not buy anything. Neha ji says so. और फिर answer? Shops were closed. 1 or 2? So that or so? So. Okay, so is the right answer. 11. Hardly had he left the institute, dash should begin to rain heavily. Then या when? Hardly क्या लेता है अपने साथ?
हार्डली अपने साथ क्या लेता है? जी, गुड गुड। हार्डली स्कार्सली अपने साथ क्या लेते हैं? अपने साथ ये दोनों के दोनों वेन लेते हैं, राइट? याद रखिएगा। नेक्स्ट, 12th, द टीचर आस्क्ड डैश आई हैड नॉट completed my work given by him. The teacher asked that why or why? One or two? Okay, say one. जी जी अंजलि जी, दैट वाई नहीं होता, इट शुड बी वाई ओनली। देखिए दोनों के दोनों अपने साथ एक साथ नहीं आ सकते, राइट? ये हमने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं पढ़ा है, पर स्पीचेस में हम इसको पढ़ते हैं कि या तो क्वेश्चन वर्ड ही आता है सिर्फ, या फिर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, राइट? ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आते, याद रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है बहुत। वाई आएगा यहाँ पर सिर्फ। नंबर 13, ही इज नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड, वाह, बताइए। यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज हुआ है एंड, जो आपको आपका आंसर देगा। वन और टू, वन और टू। नेहा जी हैज आंसर्ड वन और टू। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आएगा? इंटेलिजेंस आएगा। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दें तो ये भी क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और ई एन सी ई जो है ये हमें बता देता है ये क्या है? एक नाउन है, राइट? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है। नंबर 14, she is so lazy that she cannot do this work properly and cannot cooperate us in our scheme. As or that? No answer. C. Yes, it should be D. It should be 2. That. As नहीं होगा। So as का प्रयोग हम comparison के लिए करेंगे। यहाँ पे कोई comparison नहीं है। She is so lazy. As. No. She is so lazy that she cannot do this work properly and cannot cooperate us in our scheme. Right? It gives result. So as negative sense में use होता है comparison के लिए। यहाँ कोई comparison नहीं है। 15. The future is yet to come. Dash. You have a right to shape it. Good. It's end. And you have the right to shape it. Right? So these are the answers. We still have got 4 minutes. Actually 3.5 minutes. Next sheet पर चलते हैं. Okay, 16. He doubts dash he passed the exam or not. Fast. One or two. That or whether. Good. It should be whether. हमने क्या notice किया? और है आगे. और अपने साथ क्या लेता है? Whether or. Right? 17. He insisted but neither dash. It's very easy. It's very easy. It should be nor. Nor. Yes, very good. Very good. It should be nor. Easy है. Neither देखना है. हमें neither दिख गया, we'll say nor. 18. Dash the commission is going to recruit new candidates. It will not have any type of problems.
जी, good. It should be as the commission is going to recruit new candidates, will not have any type of problems. Like does not make any sense. As because का काम कर रहा है, right? Reason दे रहा है. Next बताएं. Nineteenth, you cannot be granted admission unless you. Okay, Kusumlata ji. What about others? Unless you don't submit all the certificates in original, या यहाँ कुछ नहीं आएगा. One or two. Number 19. Number 19. Good. You got two answers and they are right. There should be no conjunction. आप खुद ही बताइए, unless अपने आप में negative होता है तो क्या मैं उसके साथ negative use कर सकता हूँ helping verb? Do not. No. Double negatives. Wrong. 20. Animal can be just as happy in a vast area dash in a small one. Very easy. बताएं जल्दी से. Okay, dear, we have got less than 1 minute, right? तो हमारी क्लास कभी भी खत्म हो सकती है. It should be as unhappy in a vast area as in a small one, right? So बाकी क्वेश्चन ये शीट में आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा, right? अटेंडेंस जब आपका जीएस का लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको 10 मिनट के लिए टाइम दूंगा अटेंडेंस देने के लिए, तब आप अटेंडेंस दीजिएगा, right? So see you in the next lecture. ये कभी भी बंद हो सकती है, अगर आपको ट्राई करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए. पप्पू वर्क्स डैश हार्ड, ये तो बहुत ईजी है, बताएं.